सभी को राम राम। कैसे आप सब? आशा है कि आप सब अच्छे होंगे। तो साथियों, जो भी कैंडिडेट्स जो है आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 का एग्ज़ाम पास कर चुके हैं, यानी कि उनका नाम जो है टाइपिंग टेस्ट के लिस्ट में आ चुका है, यानी कि वो जो टाइपिंग टाइपिंग वाली जितनी भी पोस्ट है उसके 8 गुने वैकेंसी के 8 मल्टीपल्स वाले लिस्ट में आपका नाम आ चुका है और आप टाइपिंग टेस्ट देने जाने वाले हैं। तो टाइपिंग टेस्ट देने से पहले ये वीडियो को अवश्य देख लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। बहुत सारे आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और अगर आपकी तैयारी अभी भी पीछे होगी तो उसके लिए जो है आपको जो है कुछ ना कुछ जो है इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिल जाएगा, जो कि आपको टाइपिंग टेस्ट के दिन जो है एग्ज़ाम के दिन काफ़ी हेल्प करेगा। और अब बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स होंगे जिनकी टाइपिंग पहले से ही अच्छी होगी, बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स होंगे जो टाइपिंग पिछले 1-1.5 महीने से कर रहे होंगे, और बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स होंगे जो अचानक से पहली बार टाइपिंग देने के लिए जाएंगे। तो उन सभी कैंडिडेट्स को क्या क्या करना है, उनको कैसे जो है मदद मिलेगा, मैं ये इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। और बहुत सारे डाउट, जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस वीडियो में जो है आपको जो है टाइपिंग टेस्ट छोड़ने पर दूसरा पोस्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स होंगे जिनका टाइपिंग कमजोर होगा, उनको अपने टाइपिंग पे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा होगा, तो वो सोच रहे होंगे कि टाइपिंग टेस्ट छोड़ दे क्या, तो दूसरा पोस्ट के लिए कंसीडर किए जाएंगे कि नहीं। जैसे कि आपका गुड्स ट्रेन मैनेजर का पोस्ट है और सीसीटीएस का पोस्ट है, उस पर कंसीडर किया जाएगा कि नहीं। टाइपिंग में स्पीड कितनी होनी चाहिए, क्या टाइपिंग एसएससी की तरह ही होगा, कितना प्रतिशत एरर इग्नोर होगा, एडिटिंग टूल्स अलाउ है क्या। उसके बाद जो है आपको जो है टाइपिंग देने जाने से पहले जो है इस वीडियो को अवश्य देखना है। 300 वर्ड टाइप कर देने से पास हो जाएंगे क्या, और जो है आखिरी में कि एरर कैसे काउंट किया जाएगा, जो है यहाँ पे एरर की काउंटिंग किस तरीके से होगी। तो ये सारी जो है आपको जो इससे संबंधित ये वीडियो है, अंत तक वीडियो में बने रहें, सभी डाउट्स आपका क्लियर कर देंगे और काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो है आप सभी के लिए। जैसा कि पहला चीज़ जो है यहाँ पे देखिए, क्या टाइपिंग एसएससी की तरह ही होगा। देखिए एसएससी में जो टाइपिंग होती है उसमें मैं पहले ये सब चीज़ें ऊपर से आपको बता देना चाहता हूँ कि जो एसएससी की टाइपिंग है वो थोड़ी ईजी है। मतलब कि एसएससी में जो टाइपिंग देने जाते हैं वो ये ना सोचे कि मैं तो एसएससी की टाइपिंग दे देता हूँ, टाइपिंग क्या है, मैं तो आराम से रेलवे का टाइपिंग दे लूँगा। तो बता दूं कि एसएससी में आपको एडिटिंग टूल्स अलाउ है, यानी कि आपको बैक स्पेस अलाउ होता है। आप जो है कोई भी वर्ड छूट गया, कोई भी जो है लेटर छूट गया, या बैक स्पेस में कोई गलती हो गया तो बैक स्पेस करके उसको करेक्ट कर सकते हैं, यानी करेक्शन अलाउ है। बट आपको रेलवे के इस टाइपिंग में जो है कोई भी एडिटिंग टूल्स यानी बैक स्पेस मॉडिफिकेशन टूल्स अलाउ नहीं है। एक बार जो आपने दबा दिया, प्रेस कर दिया तो हो गया, उसको आप चेंज नहीं कर सकते हैं। इसलिए काफ़ी ध्यान से इसको करना है। दूसरी चीज़ है कि आपको टाइपिंग स्पीड कितनी होनी चाहिए। तो आपको टाइपिंग स्पीड कहने का मतलब है कि 300 वर्ड्स जो है आपको 10 मिनट में प्रेस करने हैं। यहाँ टाइपिंग के लिए 10 मिनट मिलेगा, जिसमें कि 300 वर्ड्स आपको जो है लगभग एक पैराग्राफ 300 वर्ड्स का होगा अप्रोक्स। तो इसलिए 300 वर्ड डिवाइडेड बाई 10 यानी 30 वर्ड्स प्रति मिनट का मान के चला जाता है। और जो हिंदी टाइपिंग के लिए जाएंगे उनको 250 वर्ड्स 10 मिनट में रहेंगे, यानी 25 वर्ड्स पर मिनट के हिसाब से। ठीक है। और उसके बाद जो है कितना प्रतिशत एरर इग्नोर होगा, तो जो भी आप मिस्टेक्स करेंगे, जो मिस्टेक्स होगा आपका, तो उस मिस्टेक्स का 5% जो है आपको इग्नोर किया जाएगा यहाँ पे, जो भी मिस्टेक्स आप करेंगे। और उसके बाद जो है सबसे बड़ा बात है कि वो जो है 300 वर्ड्स आपने टाइप कर दिया तो 300 वर्ड्स में पास हो जाएंगे। तो उसके लिए भी हम लोग देखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं। ये सारा आपको इंस्ट्रक्शन मिल जाएगा, काफ़ी अच्छे जो है फॉर्म में, आपको रिटन फॉर्म में आपको ये दिखाते हैं इंस्ट्रक्शन। और देखिए ये देख सकते हैं आपके पास ये आ गया है इंस्ट्रक्शन। ये देखिए स्पेशल इंस्ट्रक्शंस फॉर अपेयरिंग इन द टाइपिंग टेस्ट। देख सकते हैं कि कैंडिडेट जो है वो इंस्ट्रक्शन जो है केयरफुली पढ़ेंगे, जो भी स्क्रीन पे मिलेगा। टाइपिंग के डे जब आप जाएंगे टाइपिंग देने के लिए, तो जो स्क्रीन पे इंस्ट्रक्शन होगा उसको जो है काफ़ी ध्यान से पढ़ना है। टाइपिंग जो है आपका कंडक्ट किया जाएगा इंग्लिश और हिंदी दोनों फेज में, और लैंग्वेज जो है आपको पहले चूज कर लेना है। अगर किसी केस में जो है कोई कैंडिडेट लैंग्वेज चूज नहीं कर पाते हैं दिए हुए समय में, तो टाइपिंग जो है अंग्रेजी में खुद ब खुद आपका स्टार्ट हो जाएगा। टाइपिंग टेस्ट जो है वो 3 पार्ट में होगा, जो कि पहला प्रैक्टिस पार्ट होगा, प्रैक्टिस टाइपिंग होगा 1 मिनट के लिए, ताकि कीबोर्ड से आप फेमिलियराइज हो जाए, कीबोर्ड वगैरह दबा के प्रेस करके देख ले, चेक कर ले। दूसरा जो है 30 सेकंड का आपको ब्रेक मिलेगा। उसके बाद जो है आपका मेन जो टाइपिंग होगा वो 10 मिनट का स्टार्ट होगा, जिसका एवेल्युएशन इसी 10 मिनट के टाइपिंग का एवेल्युएशन किया जाएगा। वो 1 मिनट वाला जो होगा वो प्रैक्टिस टाइपिंग का एवेल्युएशन नहीं किया जाएगा। ठीक है। जो भी कैंडिडेट्स हैं जो कि टाइपिंग स्किल टेस्ट में जो हिंदी में जो है अपीयर हो रहे हैं, यानी हिंदी में टाइपिंग करेंगे, तो उनके लिए कृति देव या मंगल इंस्क्रिप्ट में जो है फॉन्ट जो है सेट करके कंप्यूटर पे अवेलेबल रहेगा। उसके बाद जो है ड्यूरेशन जो होगा टेस्ट का वो 10 मिनट का होगा, जैसा कि आप सभी को पहले से पता भी होगा। और देखिए यहाँ पे साफ लिखा हुआ है, जो मैंने बात पहले बताया, कि यहाँ देख सकते हैं टाइप टेस्ट पैराग्राफ कंटेनिंग 300 वर्ड्स। यहाँ देख सकते हैं 300 वर्ड्स रहेगा ड्यूरिंग द टेस्ट सो एज टू अटेन ए मिनिमम स्पीड ऑफ 30 वर्ड्स पर मिनट इन इंग्लिश टाइप राइटिंग। ठीक है। उसी तरीके से जो है हिंदी में आपको जो है यहाँ पर देखिए 250 वर्ड्स जो है यहाँ पे मिलेगा, और जो है 25 वर्ड्स पर मिनट के हिसाब से आपको जो है
ये टाइपिंग करना है, ठीक है। तो और आगे देखते हैं, कैंडिडेट्स को जो है टाइपिंग स्टार्ट कर देना है टेक्स्ट को, और पूरे टेक्स्ट जो है कंप्लीट होल टेक्स्ट जो है उसको टाइप करना है। कैंडिडेट्स जो है फिनिशिंग अलॉटेड टाइम में अगर जो है आप तीन जो भी पैराग्राफ दिया हुआ है उसको आप अगर कंप्लीट कर लेते हैं तो इस आपको रुक नहीं जाना है, उसको आगे जो है फिर से रीस्टार्ट कर देना है, सेम पैसेज को कंटिन्यू करना है, ठीक है, टाइप करने के लिए। रीज़न मैं बता देता हूँ कि देखिए, अगर आपने 300 वर्ड, मान लीजिए कि वहाँ पे 300 वर्ड्स ही हैं और उस 300 वर्ड्स के पैराग्राफ को आपने टाइप कर लिया और उसके बाद जो आपके पास समय है फिर आपने कोई आगे की टाइपिंग नहीं की, तो 300 वर्ड ही है। अब उसमें से कुछ अगर गलती हो गया तो फिर आपका तो ऐसे ही 30 स्पीड चाहिए, वो पहले ही माइनस हो जाएगा, तो आप तो 30 स्पीड तक पहुंच ही नहीं पाएंगे, इसलिए आपको तो एक्स्ट्रा टाइपिंग करना ही है। और मैं एक बार आपको बता देना चाहता हूं कि यही प्रॉब्लम जो हुआ था जब आरआरबी एनटीपीसी 2019 का जो एग्ज़ाम हुआ था अगस्त में 2022 में, जब टाइपिंग का टेस्ट हुआ था, जो फर्स्ट शिफ्ट का जो टेस्ट था उसमें यही प्रॉब्लम हुआ था, टेक्निकल एरर हुआ था। उसमें क्या हो रहा था कि एक बार जो कैंडिडेट्स पैराग्राफ टाइप कर दिए थे, उसको आगे उसके जो है टाइपिंग जो है अलाउ ही नहीं हो रहा था, मतलब कि सेम पैराग्राफ को दोबारा से टाइप नहीं हो पा रहा था। इसकी वजह से वो पूरा शिफ्ट कैंसिल किया गया था और बाद में दोबारा से एग्जाम उसका लिया गया था। तो टेक्निकल ग्लिच हुआ था, सेकेंड शिफ्ट में वो आगे जो है टाइप हो रहा था, इसलिए सेकेंड शिफ्ट वाला जो है उसका चेंज नहीं किया गया था। उसके बाद जो है एवेल्युएशन किस प्रकार से किया जाएगा आपके मिस्टेक्स का, तो देखिए मिस्टेक जो है वो आपको कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। मिस्टेक्स जो है हाफ मिस्टेक और फुल मिस्टेक के रूप में कैलकुलेट किए जाएंगे, ठीक है। तो हाफ मिस्टेक्स में कौन आएंगे, फुल मिस्टेक में किस तरह के आएंगे, ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। और अभी भी दिन बचा हुआ है, इस दिनों में जो है उसी के हिसाब से जो वहाँ ओरिजिनल एग्जाम में जिस तरीके से मिस्टेक्स काउंट हो रहे हैं उसी हिसाब से आप जो है अपना टाइपिंग को एवेल्युएट करेंगे, तब जाके असली जो है पता चलेगा कि आपका टाइपिंग जो है किस स्तर तक पहुंचा हुआ है। यहाँ साफ लिखा हुआ है, देखिए 5% जो है मिस्टेक टोटल वर्ड जो टाइप होंगे उसका जो है 5% मिस्टेक्स जो है वो इग्नोर कर दिए जाएंगे। अब देखिए मिस्टेक्स की गणना कैसे की जाएगी, तो जो टोटल नंबर ऑफ मिस्टेक्स होंगे उसकी गणना ऐसे होगी, नंबर ऑफ फुल मिस्टेक्स प्लस नंबर ऑफ हाफ मिस्टेक्स बाई 2। जो भी हाफ मिस्टेक आप कर रहे हैं, हाफ मिस्टेक की गिनती अगर 10 है तो उसको 2 से भाग कर दिए तो वो 5 फुल मिस्टेक्स हो गया, और पहले से अगर 7 आपने फुल मिस्टेक किए हुए हैं तो टोटल मिस्टेक्स आपके हो गए 12, ठीक है, 12 मिस्टेक्स हो गए। अब जो भी टोटल मिस्टेक्स है उसका 5%, मान लीजिए कि मैंने 12 एग्जाम्पल बताया, मान लीजिए कि आपका 20 जो है मिस्टेक्स हुआ टोटल, ठीक है, टोटल 20 मिस्टेक्स हुआ, तो 20 मिस्टेक्स का जो है 5% जो है इग्नोर कर दिया जाएगा, यानी कि एक मिस्टेक आपका जो है इग्नोर कर दिया जाएगा, बाकी 19 मिस्टेक जो है आपका जो है फाइनल जो वर्ड टाइप्स किए हैं उसमें से माइनस किया जाएगा, ठीक है। या जो चीज़ यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फाइनल काउंट ऑफ मिस्टेक्स जो है टोटल नंबर ऑफ मिस्टेक्स जो आप कर रहे हैं माइनस 5% ऑफ टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स टाइप, जितने वर्ड्स टाइप किए हैं मतलब गलत जो वर्ड टाइप किए हैं उसका 5% जो है उसमें से माइनस कर दिया जाएगा। उसके बाद जो टाइपिंग स्पीड का जो कैलकुलेशन होगा ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, ये जो है सबके होश उड़ा देगा। जो टाइपिंग स्पीड जो होगा ना, नंबर ऑफ टोटल वर्ड्स टाइप, जितने आपने टोटल वर्ड टाइप किया है उसमें से फाइनल काउंट ऑफ मिस्टेक्स मल्टीप्लाइड बाई 10, ये जो 10 से गुना करने वाला खेल है ना, यही खेल जो है सबका बिगाड़ देगा। अगर आप जो है एरर ज़्यादा करेंगे तो आप जो है प्रॉब्लम में फंस सकते हैं। जैसे कि मैं एग्जांपल के रूप में बताता हूँ कि मान लीजिए कि आपने जो है 400 वर्ड टाइप किया, ठीक है, और आपने जो है 400 वर्ड टाइप किया और आपने जो है 30 जो है वर्ड में किसी तरह से 30 मिस्टेक्स कर दिया, फुल मिस्टेक्स, हाफ मिस्टेक्स को 2 से भाग करके और टोटल जोड़ के जो नंबर ऑफ मिस्टेक्स है वो आपने 30 कर दिया, अगर 5% इग्नोर करने के बाद भी 30 कर दिया, और इस 30 के मिस्टेक्स को 10 से मल्टीप्लाई किया जाएगा, यानी कि 400 माइनस 300 हो जाएगा, यानी बचेगा कितना आपके पास 100 डिवाइडेड बाई 10 मिनट का टाइम है, तो आपका जो देखेंगे तो स्पीड हो जाएगा 10 WPM, यानी 10 वर्ड्स प्रति मिनट। तो इस तरीके से आप जो है टाइपिंग में डिस्क्वालीफाई कर जाएंगे। तो यहाँ जो 10 से मल्टीप्लिकेशन कर रहा है यही सबसे बड़ा चीज़ है, और बहुत सारे कैंडिडेट्स को ये पता भी होगा, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा। हम लोग 2019 वाले में जो है टाइपिंग में ये सेम चीज़ें थी। और ये जो इंस्ट्रक्शन मैं आपको दिखा रहा हूँ ये हमारे एडमिट कार्ड जो 2019 में हमको एडमिट कार्ड जारी किया गया था टाइपिंग के लिए, उसमें ये उसी का इंस्ट्रक्शन है, आप सब देख सकते हैं। यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से समझाया हुआ है। आगे देखिए बता देते हैं एग्जाम्पल के रूप में, जो मैंने अभी एग्जाम्पल बताया सेम वही चीज़ यहाँ पे बताया हुआ कि अगर कोई कैंडिडेट जो है 400 वर्ड 10 मिनट में टाइप करते हैं और 10 जो है फाइनल काउंट ऑफ मिस्टेक्स करते हैं। फाइनल काउंट ऑफ मिस्टेक्स का मतलब हो गया कि हाफ और फुल सब जोड़ के और 5% जो है इग्नोर करने के बाद अगर 10 फाइनल काउंट ऑफ मिस्टेक्स करते हैं तो उसको जो है 10/10 यहाँ देखिए किया गया है। तो 400 में से 100 घटाया 300 भागा 10 जो है आपका 30 WPM आता है, तो 300 वर्ड्स प्रति मिनट हो जाएगा। तो इस केस में आप क्वालिफाई कर जाएंगे। लेकिन क्या 10 ही आपको मिस्टेक हो रहा है तब, ठीक है, तो 10 से मल्टीप्लाई किया जा रहा है। अब रहा बात कि फुल मिस्टेक किसको काउंट किया जाएगा और जो है हाफ मिस्टेक किसको काउंट किया जाएगा।
फॉर एवरी सब्सटीट्यूशन ऑफ वर्ड्स फिगर बाई ए रॉन्ग वन। अगर कोई वर्ड वहाँ पे लिखा हुआ है और उसको आपने दूसरे वर्ड से जो है सब्सटीट्यूट कर दिया, तो वो जो है मतलब कि अगर वहाँ पे एंड लिखना था आपने को सेंड लिख दिया या कुछ अलग लिख दिया, ठीक है, कोई मतलब साफ वर्ड ही अलग कर दिया, सेंड से नहीं वर्ड ही अलग कर दिया, तो उस केस में फुल मिस्टेक काउंट होगा। उसके बाद एवरी एडिशन ऑफ वर्ड और फिगर फाउंड इन द पैसेज, अगर जो पैसेज में वर्ड्स दिया हुआ है उसके अलावा आपने अलग से कोई वर्ड अलग से टाइप कर दिया तो उसके लिए भी फुल मिस्टेक काउंट होगा। एक्चुअल वर्ड के जगह पे कोई दूसरा वर्ड कर दिया। एवरी स्पेलिंग एरर कमिटेड बाई वे ऑफ रिपीटिशन और एडिशन ऑफ ट्रांसपोजिशन ऑफ ओमिशन और सब्स्टिट्यूशन ए लेटर लेटर्स। कहने का मतलब है कि कोई किसी भी प्रकार का स्पेलिंग एरर जिसमें कि या तो आपने रिपीटिशन कर दिया है ट्रांसमिशन या वो किसी भी लेटर का जो है वो ट्रांसपोजिशन मतलब प्लेस से चेंज कर दिया है या किसी लेटर को रिपीट कर दिया है, तो उस तरीके के जो है वो जो है फुल मिस्टेक्स में काउंट किए जाएंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे स्पेलिंग आपको टाइप करना था, इसमें जो है स्पेलिंग में ट्रांसपोजिशन लेटर को आगे पीछे कर दिया तो सेपलिंग हो गया, स्पेलिंग में एल छूट गया एक, यहाँ पे स्पेलिंग हो गया, यहाँ सिपलिंग हो गया, यहाँ स्पेलिंग्स हो गया। तो इस तरीके का वर्ड अगर होता है तो ये फुल मिस्टेक्स में काउंट होगा। ईच केस ऑफ ग्रुप वर्ड्स इज ओमिटेड, अगर कोई भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स आपने छोड़ दिया है तो केवल एक ही मतलब ग्रुप ऑफ वर्ड्स, अगर मान लीजिए लगातार 3 चीज़ है, जैसे एग्जाम्पल के लिए समझ लीजिए कि राम इज ए बॉय, ठीक है, तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स ये इज ए बॉय अगर छोड़ देते हैं आप इज ए बॉय तो ये नहीं कि 3 वर्ड नहीं काउंट किया जाएगा, इसको जो है 1 मिस्टेक जो है आपका फुल मिस्टेक में काउंट किया जाएगा, ठीक है। हाउ एवर द टोटल नंबर ऑफ स्ट्रोक्स ओमिटेड वुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द टोटल नंबर ऑफ स्ट्रोक्स अप टू विच द कैंडिडेट हैड टाइप्ड फ्रॉम द पैसेज। कहने का मतलब है कि वो जो है रॉन्ग तो एक ही काउंट किया जाएगा, लेकिन जो आपने टोटल जो टाइप किया मतलब कि 300 वर्ड का अगर पैसेज था तो उसमें से जो अगर इज ए बॉय आपने छोड़ दिया है तो आपको जो है ये जो है 300 वर्ड्स में से ये 1 2 3 वर्ड काउंट करके मतलब टोटल जो आपका टाइप्ड वर्ड होगा उसमें से ये इसको जो है माइनस कर दिया जाएगा, इसकी काउंटिंग नहीं की जाएगी क्योंकि आपने पूरा छोड़ा है, तो तीनों वर्ड माइनस किया जाएगा, लेकिन गलती के लिए एक ही मिस्टेक्स काउंट किया जाएगा ग्रुप ऑफ वर्ड्स अगर आप ओमिट करते हैं छोड़ते हैं तो। कह रहा है कि इन केस ऑफ ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स लाइन्स या रॉन्गली रिपीटेड, कोई भी ग्रुप ऑफ वर्ड या लाइन जो है रॉन्गली तरीके से आप रिपीट कर दे रहे हैं वो भी एक ही मिस्टेक काउंट किया जाएगा, लेकिन ये जितने भी आपने जो है मतलब रिपीट किए हुए हैं या लाइन किए हैं वो सबको जो है आपके जो टाइप्ड वर्ड्स है उसमें से माइनस कर दिया जाएगा, ठीक है, पहले ही। उसके बाद हाफ मिस्टेक्स के लिए क्या रहेगा, तो हाफ मिस्टेक्स में जैसे कह रहा है कि स्पेसिंग एरर, कोई स्पेसिंग एरर कर देते हैं तो उसमें जो हाफ मिस्टेक जो है काउंट किया जाएगा। जैसे आई होप है, आई होप लिखना है तो आई होप को आपने जो है इसमें जो है होप लिखने के जगह पर आई लिखा, आपने एच लिखा और यहाँ ओ के जगह पे यहाँ पे स्पेस एच के बाद स्पेस देके तब जाके पी और ई लिख दिया, तो इसको जो है हाफ मिस्टेक्स में काउंट किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद पंक्चुएशन एरर, अगर आपने कोई पंक्चुएशन एरर किया हुआ है जैसे कि मान लीजिए ये साइन ऑफ एक्सक्लामेशन है या फिर आपका इंट्रोगेटिव साइन है, ये सब वगैरह फुल स्टॉप कॉमा वगैरह ये कर रहे हैं तो पंक्चुएशन एरर जो है वो हाफ काउंट किया जाएगा। पैराग्राफ वेयर द स्पेस लेफ्ट बिफोर स्टार्टिंग पैराग्राफ और बिटवीन पैराग्राफ इज नॉट यूनिफॉर्म, हाफ मिस्टेक्स विल काउंट। यानी कि अगर आप जो है एक पैराग्राफ यहाँ पे है दूसरा जो है पैराग्राफ चेंज कर रहे हैं तो उसमें जो स्टार्टिंग में पैराग्राफ में ही आपने स्पेस दे दिया या बीच के पैराग्राफ में कहीं स्पेस दे दिया, इस तरीके का कुछ आप करते हैं या फिर स्पेसिंग जो है यूनिफॉर्म नहीं है तो उसको भी हाफ मिस्टेक्स में काउंट किया जाएगा। रॉन्ग कैपिटलाइजेशन, रॉन्ग यूज ऑफ कैपिटल लेटर फॉर स्मॉल लेटर, अगर स्मॉल लेटर के जगह पे कैपिटल लेटर यूज कर लेते हैं या कैपिटल लेटर के जगह पे स्मॉल लेटर यूज कर लेते हैं तो इसको जो है हाफ ही काउंट किया जाएगा। ट्रांसपोजिशन ऑफ एरर वेयर वर्ड्स आर ट्रांसपोज इजी द आई होप हो पाई, कहने का मतलब कि वर्ड को जो है आगे पीछे लिख दे रहा है, जैसे आई होप लिखना था और पहले आप जो है होप टाइप कर दिया और बाद में आई टाइप किए, तो इस तरीके से आगे पीछे जो करते हैं तो इसको हाफ मिस्टेक्स में काउंट किया जाएगा। उसके बाद साइलेबिफिकेशन एरर वेयर द वर्ड्स आर इम्प्रोवरली डिवाइडेड एट द एंड ऑफ द लाइन, कहने का मतलब है कि जैसे देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है कि इट इज़ नेसेसरी टू टेक प्रिकॉशन, आपको प्रिकॉशन लिखा हुआ था लिखना था लेकिन प्रीका लिख के उसके बीच में जो है एक डैश दे दिया गया, उसके बाद यूशन आया, तो इस तरीके का आप कुछ एक डिवाइड कर देते हैं लाइन के अंत में तो वो भी जो है हाफ में काउंट किया जाएगा। फॉल्टी ऑपरेशन द फ्लोइंग एरर्स विल बी मार्क्ड एज हाफ मिस्टेक ड्यू टू द फॉल्टी ऑपरेशन ऑफ शिफ्ट या लेटर कीज, कोई भी शिफ्ट या लेटर कीज का यूज करके जो फॉल्टी ऑपरेशन होता है, जैसे कि मान लीजिए कि आपको जो है स्लैश का साइन देना है ये और शिफ्ट के साथ जब स्लैश दबाते हैं तो उसी में क्वेश्चन मार्क का साइन आता है, तो इस तरीके का अगर ये होता है एरर मतलब शिफ्ट वगैरह छूट जाता है तो उसमें क्या होगा वो भी जो है हाफ ही काउंट किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो है
ये सारी चीज़ें थी आपको इन्फॉर्मेशन, और ये महत्वपूर्ण चीज़ें थी जो टाइपिंग से संबंधित थी। ये सब अगर चीज़ें आप ठीक से कर लेते हैं, अभी भी दिन है, आप प्रैक्टिस कर लीजिए। और एग्ज़ाम जो है, जैसा कि 16 दिसंबर का नोटिस दिया गया था कि उसमें सीबैट यानी कि कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट जो है मानते हैं साइको, और सीबीटीएसटी यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टाइपिंग स्किल टेस्ट, दोनों का डेट जो है 28 दिसंबर ही दिया हुआ था। लेकिन जो है अभी जो अगर देखा जाए यहाँ पे जो सिटी इंटीमेशन आया है, वो सिटी इंटीमेशन सिर्फ आया हुआ है आपका सीबैट के लिए, यानी कि साइको के लिए, यानी कि जो है टाइपिंग टेस्ट जो है किसी अनदर डेट में ही होगा। ये सेम डे हो ही भी नहीं सकता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स होंगे जो दोनों में क्वालिफाई किए हुए हैं, तो उनको सीबैट भी देना है और उनको टाइपिंग भी देना है, तो फिर एक एग्जाम तो उनका छूट जाएगा। तो इसलिए अनदर डेट में होगा, जिसकी वजह से शायद ही अभी तक सिटी इंटीमेशन जो है टाइपिंग के लिए नहीं आया हुआ है। तो आ जाएगा, बाकी घबराइए नहीं। और उसके बाद कोई भी डाउट्स हो, कोई भी कन्फ्यूजन हो, कमेंट में पूछिए, मैं कोशिश करूंगा उसको रिप्लाई करने का, आप लोग का हेल्प करने का। बाकी चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियोस बनाने में और आप लोग के लिए जो है कुछ इन्फॉर्मेशन ढूंढ के लाने में काफ़ी जो है थोड़ा समय लगता है, वक्त लगता है, और मैं आप सभी के लिए हमेशा तत्पर रहता हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब करो, और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, ताकि हमें भी लगे कि नहीं, मेरा वीडियो बनाना सफल रहा, कुछ लोग देख रहे हैं, मेरे वीडियो से किसी को हेल्प मिल रही है, तो मुझे खुशी होगी। और यहाँ पे जैसे कि एक पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए, कि वो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स जो हैं, अगर कोई फिजिकली वाले जो भी हैं, दिव्यांगजन हैं, तो उनको जो है टाइपिंग स्किल टेस्ट से एक्सेम्पशन छूट मिला हुआ है। उनको टाइपिंग स्किल टेस्ट नहीं देना है, लेकिन उनको जो है मेडिकल सर्टिफिकेट जो है वो दिए हुए फॉर्मेट में, जैसा कि आपको जो इसका सीएन आया हुआ था जो नोटिफिकेशन, उसमें फॉर्मेट में एनेक्चर में अटैच रहता है, एनेक्चर 5 के ई में, तो उसको जो है आपको अपलोड करना है और ऑनलाइन अपलोड करना है। ठीक है, ऑनलाइन अपलोड करना है, या फिर ऑफलाइन जो है एग्ज़ाम के डेट, जो भी एग्ज़ाम डेट है वहाँ पे लेके आपको पहुँचना है। अगर आप वहाँ पे ऑनलाइन भी नहीं अपलोड करते हैं, वहाँ लेके भी नहीं, एग्ज़ाम के डेट में नहीं जाते हैं, तब उस एग्ज़ाम उसमें माना जाएगा कि जो है, अगर आप ऑनलाइन अपलोड नहीं करते हैं तो माना जाएगा कि आपको टाइपिंग देना है। ठीक है, आपको टाइपिंग के लिए माना जाएगा। और अगर टाइपिंग के डे, एग्ज़ाम के डे वहाँ पे मेडिकल सर्टिफिकेट लेके टाइपिंग स्थान पे नहीं पहुँचते हैं, तब फिर अब्सेंट माना जाएगा, और फिर उसके लिए आपका जो है रिजल्ट आगे टाइपिंग के लिए प्रोसेस नहीं किया जाए। तो ये पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए कुछ जो है जानकारी थी। और जो है यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, देख सकते हैं कि द कैंडिडेट्स आर नॉट एक्सेप्टेड फ्रॉम टाइपिंग टेस्ट रिमेन अब्सेंट। जो कैंडिडेट जो है हु आर नॉट एक्सेप्टेड, जो कि जिनको टाइपिंग से छूट नहीं मिली है, और वो अब टाइपिंग टेस्ट के दिन जो है अब्सेंट अगर रहते हैं, ही शैल बी डिस्क्वालीफाइड फॉर पोस्ट हैविंग टाइपिंग टेस्ट। उन सभी पोस्ट से डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे जिसमें कि टाइपिंग टेस्ट मैंडेटरी है। ठीक है, more number of candidates than vacancies are being called for typing test, and merely calling a candidate for typing test does not any way entitle him or her the appointment in the railway। कहने का मतलब यही है कि जितना जो वैकेंसी है उससे ज़्यादा लोगों को टाइपिंग के लिए बुलाया गया, और सिर्फ टाइपिंग के लिए बुला देना ही ये निश्चित नहीं करता है कि आपको जो है रेलवे में अपॉइंटमेंट मिल गया। ठीक है, मतलब आप समझ सकते हैं, 8 गुना में बुलाया गया है, वैकेंसी तो एक ही मल्टीपल्स में जो है उसका जो है आएगा आपको डीवी के लिए, मेडिकल के लिए। कैंडिडेट नोट सर, ही मस्ट रिपोर्ट फॉर टाइपिंग टेस्ट ऑन और एबव डेट एंड टाइम। जो भी डेट और टाइम आपका आएगा एडमिट कार्ड के हिसाब से, उस पर आप जो है रिपोर्ट करेंगे टाइपिंग सेंटर पे। इन केस द कैंडिडेट इज अब्सेंट इन द टाइपिंग टेस्ट ऑन द एबव डेट, नो सेकंड चांस विल बी गिवन एंड ही विल नॉट बी कंसीडर फॉर द पोस्ट हैविंग द स्किल एज रिक्वायरमेंट। कहने का मतलब सीधा सीधा है कि अगर दिए हुए टाइपिंग डेट के दिन अगर आप नहीं पहुँचते हैं, तो फिर जो है आप जो है जो भी पोस्ट में टाइपिंग होगा उसके लिए डिस्क्वालीफाई कर दिए जाएंगे। तो सीधा सीधा यहाँ लिखा हुआ है कि ही सी विल नॉट बी कंसीडर फॉर पोस्ट हैविंग टाइपिंग स्किल एज रिक्वायरमेंट। जिस पोस्ट में टाइपिंग स्किल एज रिक्वायरमेंट उसके लिए कंसीडर नहीं किया जाएंगे, लेकिन अदर पोस्ट के लिए आप जरूर कंसीडर किए जाएंगे। अगर आपका मार्क्स जो है सीसीटीएस के कट ऑफ के बराबर आ जाएगा, उस टाइम कट ऑफ से पार करेगा, तो आपको सीसीटीएस के लिए कंसीडर किया जाएगा, मिलेगा आपको सीसीटीएस, उसका मेडिकल आप पास कीजिएगा। तो अगर आप ट्रेन मैनेजर के पोस्ट के कट ऑफ को क्रॉस करेंगे और मेडिकल में A2 पास करेंगे, तो आपको इस पोस्ट के लिए कंसीडर किया जाएगा, टाइपिंग वाले पोस्ट के लिए कंसीडर नहीं किया जाएगा। तो चलिए बताइएगा वीडियो कैसा लगा, और बाकी कोई डाउट्स हो तो कमेंट्स में जरूर पूछिएगा। थैंक